हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईएएस की इस टेस्ट सीरीज़ में। हम लोग विजन आईएएस का टेस्ट नंबर 4 देख रहे हैं और उसका पार्ट जो है 4 देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक जो टेस्ट है उसको 4 पार्ट में लेकर आ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 98 से हम लोग अब 100 तक पूरा कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, मानव विकास रिपोर्ट और मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, देखिए जो सही है इसको आप ध्यान में रखिएगा। पहला दिया है, मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, मानव विकास रिपोर्ट को 1990 में अर्थशास्त्री जॉन नास द्वारा तैयार किया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जॉन नास द्वारा तैयार नहीं किया गया था, इसको डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा तैयार किया गया था, जो पाकिस्तान से संबंध रखते हैं, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट दिया है, अत्यधिक उच्च मानव विकास रिपोर्ट वाले देशों में 0.600 से अधिक का स्कोर प्राप्त करने वाले सभी देशों को शामिल किया जाता है, तो ये यहाँ पर ये जो फैक्ट दिया है ये गलत फैक्ट दिया है। 0.800 होना चाहिए था, तो इस हिसाब से हमारा विकल्प जो है ए सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा दूसरा और तीसरा कथन गलत था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। इसमें दिया हुआ है, यूरोप में स्थित निम्नलिखित राजधानी शहरों को पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आप मैप के थ्रू इसको कर सकते हैं, सही है। और कौन सा उत्तर सही मिलान करने के लिए कह रहा है, आप इसको मैप के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका आएगा इसमें लिस्बन, अगर हम लोग पश्चिम से पूरब की तरफ चलें। दूसरे नंबर पे आएगा मैड्रिड। तीसरे नंबर पे आएगा आपका ब्रुसेल्स। उसके बाद आपका वियना आएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा डी। आप मैप में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 दिया है, जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत के निम्नलिखित में से किन चरणों में सामान्यतः प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। तो ये आप सीधा सीधा इसको देखिए, इसमें दिया हुआ है उच्च उतार और चढ़ाव का चरण है। इसमें क्या होता है, जितने आदमी पैदा होते हैं लगभग उतनी ही संख्या में आदमियों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा रेशियो है वह मिला जुला के 0 हो जाता है, तो ना बढ़ती है ना घटती है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। इसमें दिया है, भारतीय बंदरगाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है कि पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में अधिक बंदरगाह हैं। ठीक है, दूसरा दिया है, कोच्चि बंदरगाह वेवदान कयाला के मुहाने पर स्थित है। तीसरा दिया है, हल्दिया बंदरगाह महानदी डेल्टा में स्थित है। हाँ, तो इसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट ऊपर वाले सही हैं। नीचे वाला ये जो दिया है, हल्दिया बंदरगाह महानदी डेल्टा पर स्थित है, ये स्टेटमेंट गलत है। हल्दिया बंदरगाह जो है, जब आप कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो आपको एक डाउन स्ट्रीम दिखेगा, वहीं पर स्थित है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा विकल्प हो जाएगा बी। आगे चलते, सॉरी बी, हाँ हमारा विकल्प बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों पर विचार करिए। ये पहला दिया है, दोनेत्स्क, ये यूक्रेन में है, सही है। दोनेत्स्क यूक्रेन में है, सही है। दूसरा दिया है पिट्सबर्ग, ये देखिए यूएसए में है पिट्सबर्ग, तो ये हम लोगों का गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है तियनतिन, ये चाइना में है, नाम सही पता लग रहा है कि चाइना में है, तो ठीक है, इसका विकल्प हो जाएगा बी। इसको देखते हैं, द्वितीय वार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं। तो दोस्ती में आपका शामिल है भारत, श्रीलंका और मालदीव, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा 85 नंबर का क्वेश्चन है, टुंड्रा वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार
कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है टुंड्रा क्षेत्र में सूर्यातप की नमी के कारण स्तनधारियों की अस्थायी अनुपस्थिति पाई जाती है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है वनस्पति के संदर्भ में यहाँ मांस, लाइकेन और काई पाई जाती है। तो हमारा देखिए दोनों ही स्टेटमेंट, तो आपको देखते हैं यहाँ पे जो लिखा है स्तनधारियों की अनुपस्थिति पाई जाती है ना, इसीलिए ये गलत हो गया। पहले मुझे लगा था उपस्थिति लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 में लिखा हुआ है ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुच्छित बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। दूसरा देखिए अर्धगुच्छित बस्तियां गुजरात के मैदानी इलाकों और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में लिखा है भारत में रेलवे नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है कि भारत में ब्रॉड गेज पटरियों की तुलना में मीटर गेज पटरियां अधिक हैं, ठीक है, और ये बात गलत है। दूसरा दिया है नैरो गेज लाइन सामान्यतः पहाड़ी इलाकों पर ही सीमित है। हाँ, ये बात सही है, नैरो गेज लाइन वहीं पर होती हैं पहाड़ी इलाकों में ही, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का सही है। तो स्टेटमेंट नंबर जो हम लोग का दिया है बी आंसर में लगाने के लिए, वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। भाषणी मिशन का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की भर्ती की बढ़ावा देना, ठीक है। 1 मिनट रुकते हैं, देखते हैं आगे वाला क्या लिखा है। स्थानीय भाषा अनुवाद में सहायता करना, ये भी सही लग रहा है। इसको देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी में सुधार लाना और आपदा प्रबंधन के लिए उपग्रह सूचना का उपयोग करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, स्थानीय भाषा अनुवाद में सहायता करना, ताकि जो भाषाएं लुप्त हो जा रही हैं उनको संजोया जा सके, संभाल कर रखा जा सके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 दिया है हाल ही में सुर्खियों में रहे नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है यह निम्न भूकक्षा में स्थापित एक प्रक्षेपणशाला है जो पूरी पृथ्वी का मानचित्रण करेगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है हम लोगों का कि यह एक दोहरी आवृत्ति वाला इमेजिंग रडार उपग्रह है, एल बैंड और एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये दोनों ही विकल्प सही हैं, ठीक है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। और देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन दिया है प्राय सुर्खियों में रहने वाले पद शॉर्ट सेलिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है यह स्टॉक को बेचना और बाद में इसे रियायती मूल्य पर खरीदना है। ये बिल्कुल गलत है, पहले बेचते हैं बाद में खरीदते हैं। इसमें क्या लिखा है, यह स्टॉक को बेचना और बाद में रियायती मूल्य पर खरीदना है, सही तो है। दूसरा विकल्प दिया है ऐसे शेयर पर बिक्री होने से पहले विक्रेता का स्वामित्व होना चाहिए। हिंडनबर्ग रिसर्च इक्विटी शॉर्ट सेलिंग पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक विशेष प्रकार की एजेंसी है, तो ये विकल्प हमारा सही है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए शेयरों को पहले उधार लेते हैं किसी से, फिर उसको बेच देते हैं, फिर जब उसका दाम गिरता है फिर उसे खरीद कर उसे लौटा देते हैं और जो प्रॉफिट होता है रख लेते हैं। इसी प्रक्रिया को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किन देश की सीमा रूस से मिलती है, ठीक है। तो देखिए आप इसको मैप में देखिएगा, लिथुआनिया का मिलता है, ठीक है। उसके बाद से आपका ये लातविया का भी मिलता है सीमा, फिर आपका ये तीसरा एस्टोनिया का भी सीमा मिलता है, फिर ये किर्गिस्तान का सीमा नहीं मिलता, ये गलत है, फिनलैंड का भी सीमा मिलता है। तो हमारा विकल्प नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। कर्तन दहन कृषि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्तन दहन मतलब होता है कि खेती करना, फिर वहाँ से साफ सुथरा झाड़ियों को करना, खेती, फिर वहाँ से जाना, फिर कहीं जाना, फिर वहाँ की झाड़ियों को साफ करके खेती करना। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए जो बेवर दिया है ना, तो बेवर को हम मध्य प्रदेश में ऐसा कहते हैं कि कर्तन दहन है। फिर पोंडू मध्य प्रदेश में आंध्र प्रदेश में ऐसा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बरिंगा में उड़ीसा, ठीक है, जो बरिंगा शब्द है कर्तन दहन के लिए उड़ीसा में प्रयोग किया जाता है। कुरुआ को झारखंड में। चारों ही विकल्प सही है, ये फैक्ट है, इसको रटना पड़ेगा। आगे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 दिया है, भारत में निम्नलिखित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को जनसंख्या घनत्व 2011 के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा बिहार में है, ठीक है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जनसंख्या के घटते क्रम में इसको करना है, तो हम लोगों का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। इसमें दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह क्षेत्र पूरे वर्ष पछुआ पवनों के अस्थायी प्रभाव में रहता है। ठीक है। दूसरा दिया है पर्णपाती वन और इस प्रकार की जलवायु का प्राकृतिक वनस्पति है। ठीक है। तीसरा दिया है बाजरी बागानी इन क्षेत्रों में लोगों की एक बहुत उच्च विकसित गतिविधि है। अब ये 3 स्टेटमेंट दिया, आप इसको माइंड में रखिए। उसके बाद पूछ रहा है उपयुक्त कथनों द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का जो है वर्णन किया गया है। तो दोस्तों यह वर्णन किया गया है ब्रिटिश तुल्य जलवायु के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतर्देशीय जलमार्ग और नदी तंत्र, अफवाह तंत्र आप पढ़े हुए होंगे और आपको यह मैप का पूरा क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग वन गंगा और भागीरथी हुगली नदी पर स्थित है, ये बात सही है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरा दिया है राष्ट्रीय जलमार्ग कृष्णा नदी पर स्थित है। हाँ, तो दोस्तों इसमें हमारा जो दिया हुआ है ये कृष्णा नदी पर है, ये गलत है। ये है आपका कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाता है, यह एक नहर के थ्रू, तो ये हम लोगों का गलत हो जाएगा। बाकी दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। इसमें दिया है विश्व की जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की जनसंख्या 1500 ईस्वी में 1 अरब के आंकड़े तक पहुंची थी। दूसरा दिया है विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से दोगुना होकर 2 अरब पहुंचने में 60 साल से भी कम का वक्त लगा। हाँ, तो दोस्तों दोनों ही कथन इसमें गलत हैं। पहला ये जो 1500 ईस्वी, तो यहाँ पर होना चाहिए 1804 ईस्वी में 1 अरब था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि विश्व की जनसंख्या में 1 अरब से दोगुना होने में लगभग 60 वर्ष का समय लगा, तो 60 वर्ष का समय नहीं 123 वर्ष का समय लगा था। ठीक है, तो ये दोनों ही फैक्ट वाले क्वेश्चन थे और इसका विकल्प हम लोगों का डी हो गया। आगे चलते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट नंबर 5 लेकर आएंगे और इसी तरह से हमारा यह सीरीज चलता रहेगा जब तक हम लोग का 35-36 टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।